नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा बनने के लिए कांग्रेस और टीएमसी में शहमात का खेल चल रहा है, जिसको लेकर लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करने के साथ साथ कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए के अस्तित्व और राहुल गांधी की सक्रियता पर सवाल खड़े कर रही हैं। ममता बनर्जी द्वारा यूपीए को कमजोर बताने के बाद शिवसेना कांग्रेस के घाव भरने का काम कर रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई दौरे के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि कोई पार्टी लड़ नहीं सकती तो हम क्या करें, अब यूपीए नहीं है और इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि यूपीए का नेता कौन होगा। टीएमसी के इस मुहिम के बीच कांग्रेस के लिए शिवसेना अब ढाल बनकर सामने खड़ी हो गई है। साथ ही राहुल गांधी से विपक्ष को लीड करने की बात कहकर ममता को तगड़ा झटका दिया है। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात के बाद साफ कर दिया है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता नहीं हो सकती। राउत ने कहा कि राहुल गांधी के साथ विपक्ष की एकजुटता पर राजनीतिक चर्चा हुई है। हम पहले ही कह चुके हैं, अगर कोई एक विपक्षी मोर्चा बनता है तो कांग्रेस के बिना कतई संभव नहीं है। संजय राउत ने कहा, मैंने राहुल गांधी से कहा है कि आपको विपक्षी एकता लीड करने के लिए आगे आना चाहिए और आपको इस बारे में खुलकर काम करना चाहिए। कांग्रेस के साथ आज भी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, तो अलग अलग फ्रंट बनाने की जरूरत नहीं है। विपक्ष का एक ही फ्रंट होना चाहिए। राहुल गांधी मुंबई में आने वाले हैं जल्दी ही, एक प्रोग्राम भी उनका बन रहा है। अरे आवाज नहीं आ रही सर। और मुझे लगता है कि ज्यादा बात करना यहाँ उचित नहीं। मैं उद्धव जी से बात करूंगा, कोशिश चल रही है और मैंने राहुल जी को कहा है कि आपको लीड लेना चाहिए। इस बारे में आपको आगे आकर इस बारे में खुलकर काम करना चाहिए। शिवसेना ने यह बात कहकर विपक्ष के चेहरे बनने की कवायद में जुटी ममता बनर्जी के अरमानों को तगड़ा झटका दिया है। संजय राउत पहले ये भी कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में चल रहा 3 दलों का गठबंधन भी मिनी यूपीए की तरह है। संजय राउत के बयान के बाद ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि शिवसेना यूपीए में शामिल हो सकती है। संजय राउत ने बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता संभव नहीं है, ये कहकर एक बड़ा सियासी संदेश दिया है। ममता की सक्रियता के बीच विपक्षी दलों में शिवसेना पहली पार्टी है जो कांग्रेस के साथ खुलकर सिर्फ खड़ी ही नहीं हुई, बल्कि ये भी संदेश दे दिया है कि कांग्रेस के बिना कोई भी फ्रंट मंजूर नहीं है। साथ ही राहुल गांधी से विपक्षी एकता को लीड करने की बात कहकर टीएमसी की मुहिम पर ब्रेक लगाने की एक तरह से कोशिश की है, जिसके बाद ये कयास लगाना तो लाजमी है कि शिवसेना यूपीए में शामिल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट C10 न्यूज।